भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी की पुत्री को गांव का एक युवक बहला फुसला कर घर से ले गया, जिसकी तहरीर पीड़ित परिजनों ने भगतपुर थाने को दी थी। परिजनों का आरोप है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित पिता ने आज भगतपुर थाना पहुंचकर भगतपुर पुलिस से अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। परिजनों ने भगतपुर थाने के एक दरोगा पर आरोपी के परिजन के साथ हमसाज होने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि भगतपुर पुलिस कितनी जल्दी नाबालिग लड़की को बरामद कर पाएगी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटी कहां सुरक्षित है। देखना अब ये है कि भगतपुर पुलिस पीड़ित पिता को कब तक न्याय दिला पाएगी। यह गरीब परिवार इस तरह ही दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। गरीब परिवार ने थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष से इंसाफ की गुहार लगाई है। आप लोग कहाँ आए हुए हैं सर? आज हम आए हैं भगतपुर थाने। जी, हमारा जो है बिरादरी की लड़की है जो 28 तारीख की रात में, जिसकी उम्र है 15 साल। अच्छा। उसे गांव का ही एक लड़का जो है नदीम पुत्र नईम, उसे लेकर फरार हो गया बहला फुसला कर। अच्छा, बहला फुसला कर जी, उसकी 29 तारीख में यहाँ पे तहरीर दी गई लड़की के पिता के द्वारा। अच्छा, लड़की के पिता हैं अनपढ़, बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने तहरीर दी जिसमें कि उन्होंने 4 नामों की तहरीर दी थी, लड़के की, लड़के के बाप की, उसके भाई की और उसकी माँ की। जिसमें हमें जो मुकदमे की जो हमें एफआईआर कॉपी मिली तो उसमें सिर्फ लड़के का ही नाम मुकदमा पंजीकृत था, 3 नामों में नहीं था। जिसकी आज हमने एसओ साहब से मिले हैं। एसओ साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है और उन्होंने बाकी 3 नाम एसओ साहब ने कहा है कि ये मुकदमे में सम्मिलित किए जाएंगे और उनकी धरपकड़ अब तेज की जाएगी। आज सभी बिरादरी के लोगों ने थाने परिसर में आकर थाने का घेराव किया है और थाना अध्यक्ष महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि अब उचित कार्रवाई होगी और पूरा न्याय मिलेगा। कितना टाइम हो गया है लड़की को? आज 5वां दिन है। 5वां दिन है जी। कल रात कुछ थोड़ा एक्शन लिया गया था स्ट्रिक्ट, उसके बाद रात कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे नाराज होकर के हम लोग आज थाने आए हैं। अगर अभी यहाँ से हमें कोई अगर फिर न्याय नहीं मिलता है 2-3 दिन के अंदर, तो फिर हम मुरादाबाद का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग? सरकार से हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। इस सरकार में, योगी सरकार में सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है इस सरकार में। इसलिए सरकार दोबारा सत्ता में इस सरकार ने वापसी की है और अभी ये मामला प्रशासन तक ऊपर तक पहुंचा नहीं है। जैसे ये मामला प्रशासन तक पहुंचेगा हमें पूरा भरोसा, पूर्ण न्याय है कि हमें न्याय मिलेगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और वो जेल के अंदर होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है सरकार से। अभी तक जैसे कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, धरपकड़ नहीं हो पाई है, तो किसका, आपको क्या लगता है कि पुलिस की कुछ कमजोरी रही है क्या? हमें इसमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे 5 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ है। तरह तरह की सूचनाएं हमें मिली कि लड़का पक्ष जो है वो गाँव में ही है, कुछ रिश्तेदारी में है, तो जिस तरह से रिश्तेदारी में एक्शन नहीं लिया गया या उसके ताऊ चाचा के घर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी शंका जाहिर हुई। इसलिए आज हम सभी लोग इकट्ठा होकर के आए हैं। हमें पूरी जानकारी है कि जब पुलिस चाहती है तो लड़की को कहीं से भी खोज कर ले आती है, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं से भी हो, अगर अपने पे आ जाए पुलिस तो। हल्का इंचार्ज का क्या रोल रहा अभी तक? हल्का इंचार्ज जो है 5 दिन से आते हैं, गांव जाते हैं, आ जाते हैं लौट के। सिर्फ कल रात उन्होंने कठोर एक्शन लिया है। अब एसओ साहब ने उनको निर्देशित किया है कि अब उनके आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द उठा के लाया जाए। जो कुछ आरोप एसओ साहब की बात से आज हम थोड़े सहमत हुए हैं। अब देखते हैं कि अब एक्शन क्या होता है। हल्का इंचार्ज पे कुछ आरोप भी लगे हैं। वजह थोड़ी ये भी है जो कार्रवाई धीरे हो रही है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये रिक्शा चालक हैं, ये बेहद गरीब व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए कि बिरादरी के सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं, इनका मकान भी नहीं है। इनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनका नाम उसमें सूची में सम्मिलित है और जैसे ही लक्ष्य आएगा भारत सरकार द्वारा इन्हें आवास भी दिलाया जाएगा। ये बहुत गरीब आदमी है, अभी किसी बेटी की शादी नहीं की है। क्या चाहते हैं अब आप? हम न्याय चाहते हैं और हमें न्याय चाहते नहीं, हम न्याय लेकर रहेंगे। ये नहीं कि चाहते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हमें चाहिए। आज आप भगतपुर थाने आए हैं, क्या मामला है पूरा? मेरी लड़की का मैटर है। क्या मैटर है लड़की का? लड़की मेरे गांव का लड़का नदीम इसको फरार करके ले गया। नाबालिग लड़की मेरी, उम्र 15 साल। कितना टाइम हो गया? लड़की घर से गायब करके ले गया लड़का, कितना समय हो गया? आज लगभग 5 दिन हो गए। तो भगतपुर पुलिस की क्या कार्रवाई रही है अभी तक? कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई भी एक्शन नहीं लिया अभी भगतपुर पुलिस ने? कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा,
अभी कल भी कुछ लोगों को उठाया गया था भगतपुर पुलिस के द्वारा, तो क्या रहा उसमें? जी 2 जनों को लाए थे उठाकर, थोड़ी देर रखने के बाद में कोई ना मालूम किस एक्शन से वो वापस कर दिए गए। अच्छा, जिन लोगों को पकड़ के लेके आए तो उन्हें छोड़ दिया गया है। जी। आपसे क्या कहती है पुलिस? आपको तो मिस्टर तो यही कहते हैं कि हम देखभाल कर रहे हैं, मेरे लिए अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अच्छा, आपने आरोप भी लगाया है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया था उनमें से कुछ नाम निकाल दिए? उसमें से नाम निकाल दिए थे। हल्का इंचार्ज कौन है? के सिंह मिश्रा। के जी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? अब ये तो भरोसे में रख रहे हैं। सरकार से मुझे उम्मीद है कुछ पूरी। मोदी सिंह की सरकार में मेरे साथ कुछ हो सकता है। मतलब आपको न्याय की उम्मीद है अभी सरकार से? न्याय की उम्मीद है। ठीक है।